which term of the following sequences? तो हमें 3 sequences given है. First sequence is 2, 2 root 2, 4 and so on. तो अगर हम देखें इसको हम लिख सकते हैं 2 into root 2. 4 को लिख सकते हैं 2 into root 2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन. दैट मीन्स ये जो सीरीज है एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट टर्म ए जो है दैट इज 2 और कॉमन रेशियो आर इज √2. तो कोई भी जनरल टर्म टी आर ये हो जाएगा a इंटू आर टू द पावर या nth टर्म n-1. दैट मीन्स 2 इंटू √2 टू द पावर n-1. ये 128 के बना है. दैट मीन्स √2 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 64. √2 to the power n-1 is equal to 2 to the power 6. That means √2 to the power n-1 is equal to √2 to the power 12. तो n-1 की वैल्यू 12 है तो n 13 है. मतलब जो 13 टर्म होगा इस सीरीज का उसकी वैल्यू होगी 128 के इक्वल. सो दिस इज आवर आंसर. अब जो इसका बी पार्ट है, सेकेंड पार्ट, वो देखे तो सीरीज हमें गिवन है √3 in 3, फिर 3 √3 एंड सो ऑन. इस तरह से गिवन है और हमें फाइंड करना है 729 कौन सा टर्म होगा. तो अगर हम देखें इसको लिख सकते हैं √3 इंटू 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 3 √3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन. इसका मतलब ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जीपी जिसका फर्स्ट टर्म है √3 और कॉमन रेशियो भी है √3. तो इसका nth टर्म tn ये होगा √3 इंटू √3 टू द पावर n-1 और हमें एक टर्म गिवन है 729 के इक्वल. ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3 टू द पावर n इज इक्वल टू 729 मतलब 3 टू द पावर 6 ये इसके इक्वल होता है. दैट मीन्स √3 टू द पावर n इज इक्वल टू √3 टू द पावर 12. कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 12 हो गई. मतलब इस सीरीज का जो 12th टर्म है उसकी वैल्यू होगी 729 के इक्वल. ठीक है, तो हमारे बी पार्ट का आंसर आ गया. अब हम सी पार्ट को सॉल्व करते हैं. तो सी पार्ट में हमें गिवन है कि अगर हम देखते हैं 1/3, 1/9, 1/27 एंड सो ऑन. 1/3, 1/9, 1/27 एंड सो ऑन. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3. 1/9 को 1/3 इंटू 1/3, 1/27 को 1/3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन. तो इसका मतलब ये कि जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 1/3 और कॉमन रेशियो भी 1/3 के इक्वल है. अब हमें इसका टर्म निकालना है 1/19683 के इक्वल. तो इसका nth टर्म होगा tn इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/3 टू द पावर n-1 दैट इज 1/3 टू द पावर n एंड 19683 इसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 6 5 6 1 के इक्वल. दैट इज 3 इंटू 2 1 8 7 के इक्वल. 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 729. तो ये हो जाएगा 3 क्यूब इंटू 729 होता है 3 टू द पावर 6 दैट इज 3 टू द पावर 9 की वैल्यू है. अगर हम देखें 1/3 टू द पावर 9 इज 1/19683 दैट इज 1/3 टू द पावर 9. तो n की वैल्यू 9 के इक्वल होगा. मतलब nth टर्म की वैल्यू हमें गिवन थी तो हमारा आंसर है 9th टर्म. सो दिस इज आवर सॉल्यूशन. Find the sum to integrate number of terms in each of the geometric progression. ये एक GP है, इसमें टर्म्स क्या क्या दिया है आपका 0.15 प्लस 0.015 प्लस 0.0015 अप टू 20 टर्म्स. तो हमें क्या निकालना है? सम. तो हम डायरेक्टली लिखते हैं इसका सम कितने टर्म्स तक निकालना है 20 टर्म्स तक. और टर्म्स क्या क्या है आपका 0.15 प्लस 0.015 प्लस 0.0015 अप टू कहाँ तक 20 टर्म्स तक. तो इसका सम निकालना है. पहले हम कॉमन रेशियो फाइंड कर लेते हैं. जीपी में कॉमन रेशियो क्या होता है b/a. तो इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा आपका 0.015 बाई 0.15. तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/10. इसका 0.1 लिख सकते हैं. ठीक है, अभी आपको जीपी का सम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए n टर्म्स के लिए. जीपी का सम का फॉर्मूला तो n टर्म्स के लिए फॉर्मूला है आपका a आपका फर्स्ट टर्म है 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r. इफ r इज लेस देन 1 और अगर r ग्रेटर देन 1 हुआ तो r टू द पावर n माइनस 1
बाय r माइनस 1, ये इफ r ग्रेटर देन 1। यहाँ पर r क्या है आपका 0.1, तो ये तो लेस देन 1 हो गया, तो इस पे आप फॉर्मूला पुट करते हैं। s20 कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना है आपका 0.15, यहाँ पर 1 माइनस r कितना है आपका 0.1 टू द पावर 20 बाय 1 माइनस 0.1 1 माइनस 0.1, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका 0.15 बाई 0.9 इंटू 1 माइनस 1/10 टू दी पावर 20। ठीक है, तो इसको थोड़ा कैंसिलेशन करके सॉल्व करते हैं। इसको आप 15/100 लिख सकते हैं, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं 9/10 लिख सकते हैं, तो एक एक जीरो तो कैंसिल हो ही गया। फिर ये क्या हो जाएगा, इसको अगर एलसीएम लिया 10⁻20 माइनस 1/10⁻20। ठीक है, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते देखिए क्या हो जाएगा। ये हो गया आपका 15/90, ये एक 10 नीचे आ गया, तो 15/90 कितना हो गया, ये 1 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, ये हो गया आपका 10⁻20 माइनस 1/10⁻20। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया 1/6 इंटू 10⁻20 माइनस 1/10⁻20। Thank you. Find the sum to indicated number of terms in each of the geometric progressions. √7, √21, 3 into √7 up to n terms. तो जो हमें GP given है, ठीक है, वो है √7, √21, 3 into √7 and so on। तो इसको हम लिख सकते हैं √7, √21 को √7 into √3, फिर √7 इंटू √3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका मतलब ये जो जीपी है, इसका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज √7, और जो इसका कॉमन रेशियो है दैट इज √3। ठीक है, अब हमें चाहिए n टर्म्स का सम, तो सम टिल n टर्म्स ये होगा a इंटू r टू द पावर n-1 अपॉन r-1, दैट इज √7 इंटू √3 टू द पावर n-1 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइज करने के लिए √3 प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √21 प्लस √7 इंटू √3 टू द पावर n-1 अपॉन √3 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो यहाँ तो हमारा सम ऑफ n टर्म्स सिर्फ इतना टर्म हो सकता है, या फिर ये इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज द सम टू n टर्म्स। To find the sum to indicated number of terms in each of the geometric progressions in x cube, x to the power 5, x to the power 7 up to n terms if x is not equal to plus minus 1। ठीक है, तो हमें गिवन है x cube, x to the power 5, x to the power 7 and so on। तो अगर हम देखें x to the power 5 अपॉन x cube ये है x स्क्वायर के इक्वल, x to the power 7 अपॉन x to the power 5 ये है x स्क्वायर के इक्वल। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म अगर इसको हम a को कंसिडर करते हैं तो ये होगा x क्यूब के इक्वल, और इस GP का जो कॉमन रेशियो अगर इसको हम r से डिनोट करते हैं तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर के इक्वल। अब हमें चाहिए सम टिल n टर्म्स, ठीक है, सम टू n टर्म्स, तो ये हमारे पास होगा a इंटू r टू द पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हो जाएगा a दैट इज x क्यूब इंटू x स्क्वायर टू द पावर n दैट इज x टू द पावर 2n माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सम टिल n टर्म्स आ गया।